नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। यही प्रधानमंत्री गृह मंत्री को, अपने ही गृह मंत्री अमित शाह को क्या कहते होंगे, क्योंकि अमित शाह जहां जाते हैं, बिहार में गए तो घुसपैठिए घुसेड़ दीजिए, झारखंड में गए हेमंत सोरेन की वजह से घुसपैठिए आ गए, विदेश के लोग वहां के बस गए। आजकल बंगाल जा रहे हैं तो ममता बनर्जी ने बंगाल के बॉर्डर खोल रखे हैं बांग्लादेशियों के लिए। इतना तो कोई पढ़ा लिखा आदमी भी समझ सकता है कि भाई सब सुरक्षा बल सेना समेत आपके अंडर है, आप होम मिनिस्टर हो। कोई स्टेट गवर्नमेंट बॉर्डर कैसे खोल सकती है? अगर कोई घुसपैठ हो रही है तो उसके जिम्मेदार शाह साहब आप हैं। ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन 2014 से पहले मोदी जी खुद चिल्ला चिल्ला कर ये बात कहा करते थे कि मैं जानता हूं, मैं सरकार में हूं, प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, सेना आपके पास है, सीआरपीएफ आपके पास है, तो इस देश में आतंकवादी कैसे घुस जाते हैं, घुसपैठिए कैसे घुस जाते हैं? ये मैं तो नहीं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था ना, आप कह रहे थे। कौन कहता था? मोदी जी कहते थे ना। अब उन्हीं मोदी जी को झूठा साबित करने पर तुले हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसका मतलब अगर उस वक्त कोई देश में घुसता था, आतंकी हो चाहे कोई हो, तो फिर मनमोहन सिंह सरकार पे उंगली उठाना गलती थी क्या मोदी जी की? ये दरअसल इसका प्रॉब्लम है। कुछ भी बोलने से पहले अपने आईक्यू का इस्तेमाल नहीं करता। अब बताइए, राम के नाम पर सत्ता हासिल कर ली, राम के नाम पर बहुत बड़ा तामझाम किया, राम मंदिर बनवा दिया, सब कुछ बना दिया, अपने को विष्णु अवतार कहलवा दिया, शिव अवतार कहलवा लिया। अब वही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि रामायण महाभारत तो कहानियां हैं। सोचिए, अगर राहुल गांधी ने ये कह दिया होता कि रामायण और महाभारत कहानियां हैं, तो इस वक्त उनसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं होता। सोशल मीडिया पर आईटी सेल के मुताबिक उन्होंने साबित करने की पूरी कोशिश कर दी होती। लेकिन मोदी जी इसको कहानी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब इनका जो है वो ना दर्द है या इनका जो स्वाभिमान है वो उसको ठेस नहीं पहुंचती, उसको कुछ नहीं होता। दरअसल ना हिंदू खतरे में है, ना दरअसल मुसलमान खतरे में है, ना हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ना ये देश जो है वो बहुत बड़ी सुपर पावर बनने वाला है, ना मोदी जी विश्व गुरु हैं। असल में अगर कोई खतरे में है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की गद्दी। क्योंकि जिस दिन इस देश की जनता ने सवाल पूछने सीख लिए ना, वो सवाल पूछने से बहुत लोगों की गद्दी हिल जाएगी। और इस देश ने तो देखा है भाई, 2014 से पहले अच्छी खासी मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी ना 11 तक, एक आदमी ने इस देश को उल्लू बनाया जिसका नाम था अन्ना हड़जड़े। हड़जड़े मैं इसको बोलता हूं कि उसकी जड़ें कुछ है ही नहीं। उस आदमी ने इस देश को बेवकूफ बनाया और इस देश को एक ऐसे मुद्दे पर इकट्ठा कर दिया कि लोगों ने सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। वो सरकार जिसका मुखिया ईमानदारी की मिसाल थी, उसके बावजूद जब जनता ने सवाल पूछे तो वो सरकार हिल गई। इतनी मजबूत सरकार हिल गई तो ये वाली सरकार तो सब ताश के पत्तों की तरह हवा में है, कोई जोर से फूंक भी मार देगा ना तो गिर जाएगी। दोस्तों, कभी कभी मुझे ये बात कहते हुए थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये बीजेपी के लोग, खास करके राइट विंगर जितने भी हैं, नॉट ओनली बीजेपी, ये बात कहने पर मजबूर कर देते हैं कि उन्हें सुबह शाम मोदी की पूजा करने की बजाय राहुल गांधी की पूजा करनी चाहिए। वो इसलिए कि राहुल गांधी वो शख्स है जिसकी वजह से इनकी रोजी रोटी चल रही है। राहुल गांधी वो शख्स है जिनकी वजह से इनका घर चल रहा है। अगर राहुल गांधी ना हो ना तो इनके घर में भूखमरी की हालत हो जाए। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी लाख कह ले कि राहुल गांधी की किसी बात को तवज्जो नहीं देते हम, संघ लाख राहुल गांधी को हल्के में ले ले, लेकिन राहुल गांधी जैसे ही घर से निकलते हैं,
ये पूरा राइट विंग ग्रुप, पूरे ट्रोलर, पूरा आईटी सेल बीजेपी का एक्टिव हो जाता है कि आज पैसा बनेगा, आज पैसा बनेगा, आज पैसा बनेगा। अब उदाहरण के तौर पे कल की घटना ले लीजिए। कल राहुल गांधी तमिलनाडु के एक स्कूल के फंक्शन में गए। भाई स्कूल का फंक्शन क्या होता है? वहां राहुल गांधी ने स्टूडेंट के साथ बातचीत की। अब उस स्टूडेंट की बातचीत जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, कल शाम से लेके पूरे राइट विंगर्स टूट पड़े। यूं टूट पड़े जैसे गिद्ध नहीं टूटते किसी उस पे, उसी तरह से राहुल गांधी रेवड़ियां बांट रहे हैं और ये भिखारियों की तरह हो जाते हैं सामने। राहुल गांधी की हर बात को यूं खींच लेते हैं, लेकिन मजबूरी यह है कि वो ऑर्डर है। राहुल गांधी की हर बात को ट्विस्ट देने की कोशिश करते हैं। अब कल राहुल गांधी ने जो बच्चों के साथ बातचीत की, सवाल दिए, बच्चों के सवालों के जवाब दिए, मोदी जी में तो ये हिम्मत है नहीं कि किसी सवाल का जवाब दे पाए, क्योंकि उतने पढ़े लिखे है ही नहीं, वो नॉलेज ही नहीं है। चलिए राहुल गांधी ने दिया, तो राहुल गांधी की हर बात को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया आपकी स्क्रीन पे देखिए। अलग अलग इन जो ट्रोल गैंग है, आईटी सेल के लोग हैं, सबके अलग अलग ट्वीट्स देखिए किस तरह से राहुल गांधी को रिडिक्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं मैं। कल एक बच्चे ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि एआई का फ्यूचर क्या है और भारत में एजुकेशन सिस्टम को लेकर क्या बदलाव होना चाहिए। राहुल गांधी ने जो जवाब दिया वो अलग चीज़ है कि ये आईटी सेल का मैं आपको बता रहा हूं कि क्या इस तरह इनका तरीका होता है। देखिए किस तरह से उस लंबी जवाब, राहुल गांधी का जो लंबा जवाब था, उसमें से एक पोर्शन निकाला और उस पोर्शन को सोशल मीडिया पर डाल दिया कि राहुल गांधी से बच्चे ने सवाल पूछा एआई पर और राहुल गांधी जवाब क्या दे रहे हैं। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा। वो जो ये आईटी सेल ने, बीजेपी के ट्रोलर्स जो हैं, उन्होंने जो इस्तेमाल किया वो, और राहुल गांधी का दरअसल पूरा जवाब क्या था, सुनिए। आप खुद इन आईटी सेल के लोगों की अकल पर शर्मिंदा भी होंगे और हंसोगे भी। आप जरा दोनों सुनिए। AI and robotics are changing the future of work. So what changes you would like to say about India's educational system? Well, you need to change more than just the education system. Okay, you need to change the way we think about production. We need to change the focus that we have, I believe, and focus much more on production and on manufacturing. Okay. Well, you need to change more than just the education system. Okay, you need to change the way we think about production. We need to change the focus that we have, I believe, and focus much more on production and on manufacturing. Okay, we've done pretty well in the IT space. You must have heard all the success that we've had in software engineering, Infosys. But this industry is now going to run into trouble. The reason it's going to run into trouble is, as you mentioned, AI, right? And so we have to certainly ensure that we do not lose out in the services sector where we're doing decent, but we have to now start building a manufacturing sector. What has happened today is that the Chinese have dominated manufacturing. Pretty much anything that we use, this microphone, that camera, these things are all made in China. And we want them to be made in India. To do that, we have to change the mindset. We have to respect the people who do work with their hands. We have to respect our artisans. We have to respect our small and medium businesses. We have to respect people who work in the fields.
And so that's a cultural change. Yeah. Thank Yeah. you, sir. Thank you. Thank you, sir. आपने सुना क्या सवाल था, राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया और ये आईटी सेल वालों ने क्या निकाला। यही इनकी दरअसल औकात रह गई। अब मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं हूं, लेकिन मजबूर कर दिया है कि एक ही चीज़ बार बार अगर कोई रिपीट करे तो फिर मजबूरी में यही निकलता है कि आप हमें चिंदी मीडिया, जो भी कहते हैं दरबारी मीडिया, खुद देखिए 2-2 रुपए के लिए, 2-2 रुपए के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा ना कि इन्हें राहुल गांधी की पूजा करनी चाहिए, मोदी भक्ति की जगह राहुल भक्ति करनी चाहिए। कि भाई हम भी करते हैं ना, जैसे हम जहाँ कहीं जॉब करते हैं, मजबूरी में उस कंपनी में काम करते हैं क्योंकि भाई नौकरी कर रहे हैं, घर चलाना है, लेकिन सेम किसी और कंपनी का सेम प्रोडक्ट हमें पसंद होता है तो हम ऐसा तो नहीं घर में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये बीजेपी के बहुत से लोग घर जाके राहुल गांधी की लंबी उम्र के लिए दुआ करते होंगे, क्योंकि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक इनकी रोजी रोटी चल रही है। और जैसे किसी ने कहा था ना कि अगर राहुल गांधी 1 महीने के लिए राजनीति से संन्यास ले लेना तो पूरी बीजेपी, पूरी उनकी आईटी सेल, पूरी ट्रोल गैंग, सबका भट्ठा बैठ जाएगा। इनके पास तो राजनीति करने के लिए बचेगा ही कुछ नहीं, क्योंकि कहने के लिए कुछ है ही नहीं। नेहरू पे कितना बोल लेंगे, नेहरू पे क्या क्या निकालेंगे, ये हालत है इनकी। अब ये राहुल गांधी से डर की वजह मैंने आपको कल बताई थी कि एक तो ये है कि किसी भी हालत में इस देश में ये मैसेज नहीं जाने देना चाहते कि पढ़े लिखे शख्स में और कम पढ़े लिखे शख्स में क्या फ़र्क होता है। ये कोशिश जितनी मर्जी कर लें, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि पिछले बहुत दिनों से इस देश में एक चर्चा का विषय बन चुका है, एक चर्चा का मुद्दा बन चुका है कि देश के प्रधानमंत्री का पढ़ा लिखा होना कितना ज़रूरी है। क्योंकि एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री आगे की क्या सोच रखता है, ये प्लेटफॉर्म देश के सामने वो रखता है। यहाँ तो 12 साल से मात्र 2047 विकसित भारत, 2047 विकसित भारत, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था, यही बेचा जा रहा है। अब धीरे धीरे आपने देखा होगा, आपने नोट किया होगा, पिछले 6-8 महीने में या साल में ये विकसित भारत 2047, ये तीसरे नंबर, 4थे नंबर की इकोनॉमी, ये सुनाई कम देने लगा है। ये अब कम बेचा जाता है। अब क्या बेचा जा रहा है? हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व खतरे में, हिंदू खतरे में, बांग्लादेश में हिंदू, पाकिस्तान के हिंदू, फलाना ढिमका, अब ये सब चल रहा है। मोदी जी तो मंदिर मंदिर आपको मालूम ही है, भटकते ही हैं। मोदी जी के लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन जैसे ही बात शिक्षा की आती है, जैसे ही बात पढ़े लिखे की आती है, जैसे ही बात फ्यूचरिस्टिक सोच की आती है, जैसे ही बात विजन की आती है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं। और शायद इसीलिए वो वोट चोरी का तामझाम खड़ा किया गया है, क्योंकि अब उसके अलावा कोई और रास्ता बच नहीं रहा। लेकिन दिक्कत इनकी ये है कि सामने जिससे मुकाबला है ना, वो आदमी यार पढ़ा लिखा निकल गया। अब क्या करें? वो इतना पढ़ा लिखा है कि हर चोरी को पकड़ता है। वो चाहे राफेल का हो, चाहे अदानी का हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन का हो, और वोट चोरी का हो, हर चीज़ को वो पकड़ लेता है। ये तो पढ़ा लिखा आदमी जो ठहरा। काश बीजेपी के नेता सोचते होंगे, काश राहुल गांधी की जगह कोई कम पढ़ा लिखा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा होता, तो शायद आज की डेट में सही में 400 पार भी हो चुकी होती बीजेपी, और बीजेपी मस्त होती है भी। लेकिन मैं ये कहना नहीं चाहता, लेकिन अभी मैंने किसी का वीडियो देखा था, उन्होंने एक तरह से बात कही थी तो वो मुझे सही लगी कि दरअसल मोदी जी ने जो एक रूल बनाया था ना अपनी बीजेपी के लिए कि 75 साल के बाद मार्गदर्शक मंडल में, वो सही में इस देश में कानून बनना चाहिए कि 75 साल के बाद आदमी जितना ही मर्जी पॉपुलर क्यों ना हो, सत्ता में नहीं बैठना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जैसी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए, उसे रिटायर हो जाना चाहिए। क्योंकि इंसान का जो शरीर भगवान ने बनाया है ना, वो सोच समझ के बना, और एक उम्र के बाद
सही में हम में वो चीज़ें नहीं रहती जो बड़े अहम फैसले यानी देश चलाने जैसे, जो देश चलाने की जिस पे जिम्मेदारी हो, जो उसके लिए ज़रूरी है। आपके रिफ्लेक्सेस, आपकी सोच, आपके शरीर का जो साथ देना, सब कुछ कम हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि 75 साल वाला रूल बेहद ज़रूरी था, वरना मोदी जी तो किसी भी हाल में जब तक जीवित है सत्ता से हिलने के मूड में है ही नहीं, क्योंकि ये जानते हैं जिस दिन सत्ता से हटे उस दिन कहीं और के रास्ते खुल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।